हिंदुस्तान ने जो मूव्स करना शुरू कर दी हैं। भारत से हिंदुओं और गलीस को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, मतलब वो तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। और तो सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे ज़ैद हामिद जो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट है और इनका पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ही करीबी रिश्ता है और सऊदी अरब में इनको कोड़े भी पड़े थे और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने रिलेशन का फ़ायदा उठा के इनको जेल से निकाला था। तो इन्होंने अब स्मृति ईरानी जी को मदीने में देख के रोना धोना शुरू कर दिया है और इन्होंने सऊदी अरब पे जहर उगला है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान का माई बाप है उस पे। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब पे जहर उगल के इन्होंने पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा दी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान ने जो मूव्स करना शुरू कर दी हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नाजरीन। तो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीस को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये जैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को, फिर पहुंचे वो कहाँ पर है, मोदी पे। बहन बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया। तो वो वही बात करें, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने ज़ैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल ज़ैद साहब से ये है कि पाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है। जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पियो हो, तो कौन पियो है? ज़ैद हामिद साहब को ये अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है। ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इतने लगा मैं ज़ैद हामिद साहब ने बड़ा जहर उगला है। उन्होंने कि जी वो सऊदी अरब क्यों जो है वो डेलीगेशन गया था भारत का। सर ये इस किस्म की बातें करते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंदा? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। लेकिन सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से जहालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं पाकिस्तान में। वो नहीं, कोई इनको एनालिस्ट कहते हैं, इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? छोड़े पाकिस्तान के। मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है वहां के, इन्होंने क्या डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना? आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? सर ये सिर्फ गज़वाए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते ये।
ये गजवा हिंद और जिहाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब बिल्कुल। कारोबार है इनका, चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको मैंने कौन सा किस मजहब की ये बात कर रहे हैं, 72 तो फिरके हैं आपके और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी, वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी, कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। मेरे जैसा बंदा को क्वेश्चन करे, कहते नहीं जी नहीं, ये तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कुफर है। यार कैसी बात? बिल्कुल। वो बड़ा शौक है कि उन्होंने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था और वो मदीना में घूम रही थी, सो एंड सो। कि इस्लामी दुनिया में जो मीडिया है या जो इस्लामिस्ट सोच रखने वाले लोग हर चीज में जो कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं ना, अब उनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले हजम है कि एक कोई दूसरे मजहब का कोई शख्स जो है वो उनके हुकूक की बात करे, क्योंकि ये रिवाज ही नहीं है कि आप दूसरे के हुकूक, दूसरे किसी के मजहब के हुकूक की, वो चूंकि खुद इस्लामी दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के मज़ाहिब जो हैं उन पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है या उनमें इंटरफेरेंस की जा रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने जो इनको कोड़े मारे थे उसी वजह से इन्होंने अभी सऊदी अरब पे जहर उगला है, क्योंकि इन्हें बहाना मिल गया। इन्हें अगर मुस्लिम और इस्लाम की इतनी फिक्र होती तो चीन में यूगर के साथ जो भी कुछ हो रहा है उस पे भी जैद हामिद जहर उगलता चीन के खिलाफ, पर जैद हामिद ने इस पे एक शब्द भी नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने जो इनको कोड़े मारे थे उसी वजह जैद हामिद ने अभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला है। तो सऊदी अरब ने कोड़े मारे थे और पाकिस्तानी आर्मी अब इसे डंडे मारेगी, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का माई बाप है। और पाकिस्तान में स्टेट टेलीविज़न पे अगर आप सऊदी अरब के खिलाफ कुछ भी बोले तो आपको निकाल दिया जाता है। और कुछ दिनों पहले यही हुआ था, पीटीवी पे सऊदी अरब के खिलाफ कुछ प्रोग्राम हुए थे, उसके बाद उस प्रोग्राम करने वाले को निकाल दिया गया था। तो इस जैद हामिद के साथ पाकिस्तानी आर्मी क्या करेगी ये देखने लायक होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप सऊदी अरब के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सऊदी अरब के भीख पे पाकिस्तान पलता है और पाकिस्तानी आर्मी का काम है भीख लेना। तो पाकिस्तानी आर्मी इसे नहीं छोड़ेगी। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि जैद हामिद ने सऊदी अरब के खिलाफ जहर इसीलिए उगला क्योंकि सऊदी अरब ने इसे कोड़े मारे थे। मुझे नहीं लगता कि इसे पड़ी है कि स्मृति ईरानी जी मदीना गई थी या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।